राज्य में शराब की आपूर्ति ठप हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण शराब कंपनियों का भुगतान ना होना है। अब दुकानों में जो पुराना स्टॉक है वही बिक रहा है, जबकि शराब की नई आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके साथ ही जेएसबीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद खाली होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मिल रहा है, लेकिन जो ज़रूरत के हिसाब से जैसे जो माल डिमांड किया जाता है वो डिमांड पूरा नहीं मिल पाता है, कुछ काट टूट के मिलता है और मैंने जितना चाहिए दुकान में उस तरह का माल नहीं मिल पा रहा है। मिलता है, माल मिल रहा है, इधर भी आया है माल, कल भी माल आया है मेरे पास, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अब जैसे आरएस का हाफ नहीं आया, आरएस का फुल नहीं आया, आरसी का कोई ब्रांड नहीं आया, ब्लेंडर का हाफ आया तो नीब फुल गायब है, तो ये सब दिक्कत हो रहा है हम लोग को। झारखंड में शराब कंपनियों को भुगतान जेएसबीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से किया जाता है, लेकिन यह पद 1 जनवरी से रिक्त पड़ा हुआ है। करीब 24 दिनों से यह पद खाली रहने के कारण शराब कंपनियों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे राज्य में शराब की आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री कुछ और ही बयान दे रहे हैं। ये एक प्रक्रिया और ये हमको नहीं लगता है कहाँ से सृजित हुआ। सामान्य कार्य सभी हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक्साइज कमिश्नर जो 31 तारीख को रिटायर कर गए हैं, लेकिन दिनचर्या के कार्यों के लिए हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी को नियुक्त कर चुका है और उनको प्रभार दिए हुए हैं, इसलिए कोई कार्य बाधित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कहीं कोई कार्य बाधित हो रहा है। सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इसलिए कोई संभावना नहीं है। राज्य के लोगों को जो भी ब्रांड चाहता है वो ब्रांड मिलेगा और राज्य का राजस्व की प्राप्ति होगा, इसमें आप आश्वस्त रहिए। गौरतलब है कि झारखंड राज्य एक्साइज कमिश्नर के 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद सरकार ने नए कमिश्नर का पद नहीं भरा है, जिससे एक्साइज डिपार्टमेंट में काम प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारी दबी जुबान से यह कह रहे हैं कि बिना कमिश्नर के किसी भी फाइल को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है और बिलों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने सरकार का समर्थन किया है। सरकार तमाम मसलों पर गंभीर है और हम गंभीरता से इस ओर ध्यान देंगे। हमारे लिए इस राज्य में खुद से फंड जनरेट करना ये हम लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि जो राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया है उस पैसे पे कुंडली मार के केंद्र की सरकार बैठी है और हम राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने को अग्रसर हैं। तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं ये भी मामला इससे जुड़ा है और स्वाभाविक तौर पे सरकार इस पर चिंतन करेगी, अध्ययन करेगी और जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उन तकनीकी चीज़ों को हम दूर करके बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की भी नियुक्ति बहुत जल्द करने का काम करेंगे, ताकि अपने रिसोर्सेज से हम फंड को जनरेट कर सकें। अगर झारखंड में शराब की बिक्री प्रभावित होती है तो इससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश में हर दिन करोड़ों का शराब कारोबार होता है। शराब बिक्री में रुकावट से सरकार के राजस्व में भारी कमी आ सकती है। ऐसे में राज्य सरकार को जल्द ही कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है। देखिए, कानूनन अगर किसी ने कोई कार्य किया है और उसके बदले में कोई भुगतान नहीं हुआ है तो ये एक धोखाधड़ी का मामला बनता है। अगर आम आदमी यदि इस तरह का कोई केस करे, ऐसा कोई कृत्य करे, तो उस पर केसेज होते हैं। राज्य सरकार के साख के लिए अच्छा नहीं है कि भाई उनको पैसा ना दे करके उनको ऐसा टहलाया जाए। अब सरकार की शराब की नीति क्या है तो सरकार जानेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यदि किसी का हक बनता है तो उसके पैसे को देना चाहिए, क्योंकि राज्य की बदनामी होती है। अगर यदि ऐसे किसी काम के लिए कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए या कहीं मीडिया में कहीं पर बोले तो मुझे लगता है इसमें राज्य की जनता और राज्य के छवि खराब होता है। आप उसको निपटारा करें, जितनी जल्दी होकर निपटारा करें। ऐसे राज्य की सरकार का प्राथमिकता में तो है वो महुआ प्लांट लगा रहे हैं, तो शायद महुआ प्लांट लगाएंगे इसलिए बाकी चीज़ों को बंद करना चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। झारखंड में शराब की आपूर्ति इस समय बाधित है और इसका मुख्य कारण शराब कंपनियों का लंबा भुगतान है। अगर राज्य सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं करती है तो इसका असर केवल सरकार के राजस्व पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी बदनामी भी हो सकती है।
सहयोगी नवल के साथ कामेश की रिपोर्ट।